नमस्कार, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में। और आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं, अध्याय 1, भारत के संसाधन भाग 1। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की ओर। तो हमारा इसमें अध्याय 1 है भारत के संसाधन भाग 1, जिसमें जो हमारे विकल्प हैं उसका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल। तो इसका उत्तर है भौम जल, यानी मनुष्य जो है सर्वाधिक उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? भौम जल का उपयोग करता है। घाना पक्षी बिहार स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ये हैं केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, यानी घाना पक्षी बिहार स्थित है कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। तो इसके ऑप्शन है पहला है मछली पालन, दूसरा रेगिस्तान का प्रसार, तीसरा वनों में लगने वाली आग और चौथा है आदिवासी गतिविधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है वनों में लगने वाली आग, यानी वन संसाधन की जो प्रमुख समस्या है वो है वनों में लगने वाली आग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानव जनित आपदा है। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें है सूखा, बाढ़, सड़क दुर्घटना, भूस्खलन। तो इसका सही उत्तर है सड़क दुर्घटना, यानी मानव जनित आपदा सड़क दुर्घटना है। अगला क्वेश्चन है हमारा वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, आचार्य विनोबा भावे। तो जो इसका सही आंसर है वो है के.एम. मुंशी, यानी वन महोत्सव के जन्मदाता है के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन जो है वो है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला है हमारा क्वेश्चन जो है वो है खालिस्तान। खालिस्तान के बारे में जानते हैं। पहला है हमारा सामाजिक वन की योजना डैश से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो वो है विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन वन अग्नि नियंत्रण परियोजना डैश की सहायता से प्राप्त होती है। तो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना यूएनडीपी की सहायता से प्राप्त होती है। अगला है संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में डैश का महत्वपूर्ण स्थान है। तो संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है हमारा भारत में केवल डैश प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, यानी 20.4%, 20.64% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिट्टी में उर्वरता की कमी को क्या कहते हैं? तो मिट्टी में उर्वरता की कमी को मृदा क्षय कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पहले चैप्टर का ये खालिस्तान हो गया। अगला ही है हमारे पहले चैप्टर का है सत्य और असत्य। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। तो ये सत्य है। दूसरा है वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है। तो ये असत्य है। अगला है काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो ये सत्य है। वन जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण के संतुलन में सहयोग करते हैं। तो ये सत्य है। केंद्र सरकार ने सन 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी। तो ये सत्य है। असत्य है, सॉरी, ये असत्य है। लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। तो ये असत्य है। तो ये हमारा सत्य और असत्य है। अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है नदियों के निक्षेप से कौन सी मिट्टी बनती है? तो नदियों के निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी बनती है। अगला है प्राचीन जलोढ़क का स्थानीय नाम क्या है? तो प्राचीन जलोढ़क का जो स्थानीय नाम है उसको दोमट, चीका या काप मिट्टी कहते हैं। अगला है हमारा कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है।
मानव सर्वाधिक किस जल का उपयोग करता है? तो मानव सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग करता है। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। इस तरह से हमारा ये एक वाक्य में उत्तर हो गया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन सही जोड़ी। सही जोड़ी का ये जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ है ये है काली मिट्टी 1980, गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, वन महोत्सव केरल, वन संरक्षण अधिनियम गुजरात, कार्बेट उत्तराखंड, पेरियार 1950। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वन महोत्सव 1950 में शुरू हुआ, वन संरक्षण अधिनियम 1980, कार्बेट जो है उत्तराखंड, पेरियार और 1950। तो इस तरह से ये हमारा जो पहले अध्याय के विकल्प थे, यानी 5 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें जो हमारा नया प्रश्न बैंक आया हुआ है उससे ये सारी चीजें ली गई हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसको नोट करिए, लिखिए और इसको याद करिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लिए। हमारा अगला वीडियो अगले अध्याय का आएगा। अगर आपको मेरा अगला वीडियो चाहिए है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी से मेरा अगला वीडियो प्राप्त हो सके। अगले वीडियो के आने तक के लिए धन्यवाद।